भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर आपको वहाँ की यूनिक थाली मिलेगी। इनफैक्ट हर घर की अपनी यूनिक थाली होती है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ की थाली में उस जगह के रहने वालों का चेहरा नजर आता है, उनका खाना और तहजीब झलकती है। पर वो क्या खास बात है जो उस थाली को उस जगह से जोड़ती है? This is believed to be originated from the Portuguese influence. हमारे खाने में सोलकड़ी लास्ट में पी जाती है। थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। This sweet is called गुरवली and जब जमाई फर्स्ट टाइम हमारे घर आते हैं तब ये करते हैं। आइए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ऑन उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। आज की थाली की तलाश हमें ले आई है मुंबई। इस शहर में देश के हर कल्चर, हर कम्युनिटी, इंडिया के हर स्टेट की झलक और उसका असर देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज कि यहाँ खाने की अनइमेजिनेबल वैरायटी है। मुंबई में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो सदियों से यहाँ बसी हुई हैं। उनमें से एक है पारसी कम्युनिटी। पारसीज ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन फॉलो करते हैं। लगभग 1000 साल पहले ये अरब इन्वेजन से बचने के लिए ईरान से भागे और आ पहुंचे इंडिया की वेस्ट कोस्ट लाइन पे। इन्होंने अपने आप को इंडिया के रंग में ढाल लिया। जिन जिन इलाकों में ये बसे, वहां के फ्लेवर्स का असर भी इनके क्विजीन में आ गया। मुंबई में पारसी क्विजीन की बात हो तो एक का नाम जुबान पर सबसे पहले आता है। फरजन पटेल मुंबई बेस्ड फूड राइटर और केटरर हैं। इनका किचन बावी ब्राइड के नाम से फेमस है। मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है जो पारसी है। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि जो पारसी थाली है उसकी यूनिकनेस क्या है, स्पेशली सासनी मच्छी। Today we are going to make sasni machi. It is machi which is cooked in a white sauce. So why is it called saasni मच्छी? Somewhere down the line, people started calling sauce like saas, and then it became like and then it became sas. Sauce in Hindi is saas. Yes, So exactly. it's not mother-in-law, it's the sauce/saas. So sasni machi typically is made with pomfret. हम fish को थोड़ा marinate कर देते हैं. Just going to take a little bit of salt, a little touch of haldi. You don't want too much. Okay. So now मैंने नोटिस किया आपने ये पिकअप किया। This is कोलाज विनेगर। और ये नवसारी में बनता है? नवसारी में बनता है। बिल्कुल। और सिर्फ एक ही फैमिली मतलब बनाती है सालों से। और सब लोग को उधर से ही लेना है वैसा। So that is like the rule. Much like मोतीलाल मसाले. Yes, it's actually a Gujarati company. So they took over like some of the Parsi masalas and now they are known for making the Parsi masalas. So मोतीलाल मसाला जो बनाते हैं वो गुजराती हैं, पारसी नहीं है। पारसी नहीं, करेक्ट। अभी इधर दिस इज प्याज बिकॉज ये एकदम ऐसा थिक ग्रेवी रहता है, सो इसके लिए आई नॉर्मली जस्ट पुट इट इनटू अ मिक्सी एंड लाइक एकदम ही पेस्ट जैसा कर देते हैं। व्हाइल दिस इज कुकिंग हम लहसुन, ग्रीन चिलीज एंड वेरी लिटिल जिंजर डाल देंगे। ये थोड़ा अभी जीरा डाला है अंदर। ये हो गया तो वी आर गोइंग टू ऐड द मैदा। ओके, सो दिस जस्ट बिकम्स लाइक अ व्हाइट सॉस। एग्जैक्टली। हम इसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। Once the bubbles start coming, we'll drop in the fish. ये बहुत ही easy है बनाने को। Yeah. Look at the color how it's changing. Nice. मच्छी पक गई, उसके बाद हम शक्कर और विनेगर डालेंगे। रीजन बीइंग कि अभी हमने विनेगर डाल दिया तो विनेगर एक्चुअली विल स्लो डाउन द कुकिंग ऑफ द फिश। Looks good. So I think ये ऑलमोस्ट अभी पकने को आया है। Yeah. So अभी हम शक्कर डाल देते हैं। Little bit of sugar, little bit of vinegar, just to make or give that effect of खट्टा मीठा. But that is the classic point of this because as you saw अंदर और कुछ नहीं है, ना ही कुछ स्पाइस है, ना ही कुछ ज़्यादा सॉल्ट या फ्लेवर है. So that whole flavor of the dish is coming through this part. इसको थोड़ा फ्राइड अनियन के साथ गार्निश कर देंगे, थोड़ा कोरिएंडर. Coriander, of course. So done? Yeah, we'll take this inside. चलो. And let's go eat. बाकी खाना तो बनाया ना? हाँ, बाकी खाना है ना.
सो लगन्नू भोनू एक ऐसी थाली है जो सिर्फ शादी ब्याह में ही इस्तेमाल होता है. नॉर्मली देयर इज नथिंग नोन एज अ पारसी थाली. करेक्ट. सिर्फ उसी टाइम होता है कि पत्ते पे या पत्तल पे खाया जाता है. इज देयर अ रीजन बिहाइंड इट? नॉर्मली पारसी शादी में अबाउट हमारा छोटा फंक्शन भी रहता है तो 500 लोग तो रहते ही है. तो बहुत सारा कटलरी वेस्ट होता है, बहुत सारा धोने को रहता है फ्रॉम अ प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसके लिए पत्ते पे रहता है, बिकॉज जब हम खाना ख़त्म करेंगे सिर्फ फोल्ड कर देंगे एंड पत्ता फेंक दिया एंड दैट इज़ द एंड. मैंने आज के लिए फर्स्ट कोर्स ऑलरेडी कर दिया है. इधर हमारे पास एक अकूरी है जो भरूची अकूरी है. तो इसमें घी जाता है, अंडा जाता है, सली, मेवा बहुत जाता है. नॉर्मली हम अंडे के साथ स्टार्ट करते हैं क्योंकि कोई भी पारसी है ऐसा नहीं रहेगा जिसको अंडा अच्छा नहीं लगता है. इसके ऊपर सल्ली भी है जिसे पोटैटो स्ट्रॉस भी कहते हैं. और इसके अंदर टोस्टेड वो भी है काजू. हाँ, टोस्टेड काजू है, कांदे का है और स्क्रैम्बल्ड एग्स. तो ये बहुत रिच है क्योंकि ट्रेडिशनली तो 4 लोग में वो 600 ग्राम घी यूज करते थे. ओह गॉड, आर यू सीरियस? जहाँ पर अंडा इतना क्रीमी है वो सली is making it crunchy. और जो onions है ना, तो that brown onion flavor, it's interesting play. नॉर्मली आप खाओगे तो पहले ये सारिया और अचार आएगा और रोटी आएगा. तो सारिया क्या होता है? सारिया ऐसे साबूदाना जैसे का पापड़ रहता है. ये सारिया को आपको थोड़ा अचार में डिप करना है, खाना है, और फिर रोटी भी आप चाहे तो अचार में डिप करके खा सकते हो. सो नाउ यू हैव टू हैव दिस चिकन फार्चा. चिकन फार्चा. हाँ. This chicken is yummy, yeah. थैंक यू. It reminds me of something which is quite मसालेदार, और जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर तक घुसे हुए हैं. It's yummy. Tell me something. जो चिकन के अंदर जो मसाला है. So there's garam masala, which is like a Parsi garam masala. And I like the fact that सूजी की coating है ऊपर makes it very crisp. But this is like a clear winner. मेरे लिए अब तक मतलब. अभी तो जस्ट शुरू हुआ है. You have to see. तो अभी मैं second course लाऊंगी तो तुमको पता चलेगा. चलो. The Parsis have kind of adapted a little from the British influence of eating in courses, along with eating on banana leaves, and kind of come up with a process जो midway है. Okay. वाह, ये क्या है? And this is रवैया. ये हमारा स्पेशलिटी रहता है. रवैया. रवैया मतलब वो छोटे छोटे बैंगन रहते हैं जिसके अंदर हम चटनी भरते हैं. Let's taste some रवैया. Very tasty. और ये जो सासनी मच्छी है वो मेनली ब्रिटिश और गुजराती सबका मिक्स है. बिकॉज एज यू नो मच्छी तो पर्शिया ईरान में मिलता नहीं है. तो पारसीज डिड नॉट एक्चुअली यूज टू हैव फिश अंटिल दे केम टू कोस्ट ऑफ गुजरात. जो ट्रेडिशनल ब्रिटिश का जैसा वाइट सॉस रहता है, बेशमेल रहता है, तो वो है खट्टा मीठा. जो विनेगर का जो यूजेज है दैट इज मेनली लाइक फ्रॉम द गोवन क्विजीन. पारसी जहाँ पर भी गए, जिस भी स्टेट में गए, वहाँ के इंग्रेडिएंट्स उठाकर एक नई क्विजीन उन्होंने अपनी डेवलप करी. इट्स अ वेरी इवॉल्विंग क्विजीन. नॉर्मली घरों में रहता है कि आप आपका स्पाइस बनाते हो, आप आपका विनेगर बनाते हो. पारसी लोग में सब उल्टा ही रहता है. क्लाइंट वांट्स टू नो कि भाई आप मोतीलाल का ही मसाला यूज कर रहे हो कि नहीं, तो ही मैं ऑर्डर करूंगी वैसा. तो लाइक दे आर वेरी पर्टिकुलर. और कितना खाना खिलाना है? ये अभी ऑलमोस्ट एट द फिनिश. तो अभी एक और चीज़ है टेबल पे, टोपलिनो पनीर. एक्चुअली जब ये पनीर सेट होता है, जब वो हैंग करने के लिए रखते हैं तो वो छोटे छोटे टोपलीज में रखते हैं. तो दैट इज़ वाई एक्चुअली वो नाम गिरा है टोपलिनो पनीर. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल चीज. इट्स फर्म बट येट इट्स लिटिल क्रीमी. इट्स वॉबली जस्ट लाइक अ पैना कोटा. तो ये 2 टाइप के कोई बनाते हैं. इधर सॉल्टी रहता है, नहीं तो फिर एकदम ही ब्लैंड रहता है. जनरली जो वेडिंग में सर्व करते हैं दैट इज नॉर्मली द ब्लैंड वन. सो इट्स मेंट टू क्लेंस द पैलेट. ये है पुलाव जिसके अंदर आई कैन सी मटन. There's mutton, there's kebabs, there's egg. There is kebab inside. हाँ, which is also mutton का. Lovely. ये तो धनसाक है. This is not dhansak. So the difference is कि जब धनसाक बनाते हैं तो mutton is cooked in the dal. Well, यहाँ the mutton is cooked with the rice and the dal is kept plain. So it's the same spices. So that is why it's called masalani dal. So you will always be served like mutton pulao with masala dal. जब कोई family में गुजर जाता है तो for 4 days, probably the only time in a Parsi's life, वो mutton और chicken नहीं खाते हैं, meat नहीं खाते हैं. And on the 4th day, we have dhansak and we return to meat. So this is the finale and this is the lagannu custard. Lagannu custard. Yes. Lagannu custard normally bake होता है, तो it's more firmer. और वो जो caramel custard रहता है वो steam होता है. Beautiful. जो पारसी थाली है या लगन्नु भोनू या पात्रानु भोनू, उसके अंदर ये जो
गर्मा गर्म खाना कोर्स वाइज, दैट इज़ अ वेरी शार्प कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर सारा खाना, चाहे वो मीठा है, खट्टा है, ठंडा है, तीखा है, सब कुछ एक साथ आता है. एंड आई थिंक दिस स्पेशल मील deserves a special occasion like a Parsi wedding. Great. पारसीज का खाना और इनका कल्चर इज फैसिनेटिंग. इस कम्युनिटी को इंडिया आए सदियां बीत चुकी हैं. ये इंडिया के रंग में रंग चुके हैं. इनके खाने में तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका अपना कोर फ्लेवर आज भी कायम है. एंड दैट मेक्स देयर फूड अ कंप्लीट विनर.